गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। 3 दिन आपके साथ हरि चर्चा नहीं हो पाई। हमने तो आपसे निवेदन किया था कि थोड़ा चिंतन मनन करें कि जब तक हमें अपने मन के रोगों का समझ नहीं आएंगे कि हमारे भी मन में क्या रोग हैं, तब तक उन रोगों का निवारण नहीं होगा। रामचरितमानस ये हमारे जीवन से जुड़ी गंगा है। जैसे गंगा भगवान चरणों के निकल करके प्रति क्षण आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से नेट चला गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे गंगा प्रति क्षण बह रही है, प्रति क्षण, आपने कभी गंगा को रुके हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका जीवन भी प्रति क्षण बह रहा है। यानी आपको और हमको अनुभव हो कि ना हो, लेकिन कभी जीवन रुकता नहीं, हर सेकंड वो बहता रहता है। अब ये आप और हम लोग कितनी एकाग्रता से देख पाते हैं अपने जीवन को कि हर क्षण एक गतिमान है। गंगा तो हमें नज़र भी आ जाती है, लेकिन अपना जीवन हमें नज़र नहीं आता। तो हमें क्या प्रेरणा लेनी है? कई बार आपसे चर्चा की गई कि गंगा सागर से मिलने को बेचैन है।
गंगा प्रति क्षण सागर से मिलने को बेचैन है। आप और हम लोग भी अपने हृदय में झांक कर देखें, क्या हम भी कहीं मन बुद्धि के गुलाम तो नहीं हैं? हम जो कार्य कर रहे हैं इसलिए तो नहीं कर रहे कि मन का मनोरंजन करने के लिए। अगर आपका कार्य भगवान के निमित्त हो रहा है, भगवत प्राप्ति के निमित्त हो रहा है, भगवान के प्राप्ति के लिए उनके निमित्त किया हुआ कर्म तो कर्म कहलाता है। तो आप और हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति की ओर जा रहा है, भगवान की तरफ, या शरीर मानकर संसार की ओर जा रहा है। देखने में आता है 99% लोग मन के मनोरंजन में ही लगे रहते हैं। कारण क्या है? वो अपने मन के गुलाम हैं। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जीवन कहाँ जा रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मानस रोग आपके और हमारे जीवन में बहुत जटिल है, और ये वो रोग है जो आप हम लोगों को अपने आप नज़र नहीं आता। कोई नहीं कहेगा मेरे मन में रोग है, लेकिन जब चर्चा चलती है, समझ आता है, तो नज़र भी आता है। हमने आपसे निवेदन किया, थोड़ी सी चर्चा वापस करने का प्रयत्न करूंगा। जब भरत जी भगवान राम से प्रश्न करना चाहते थे लेकिन सकुचा रहे थे और हनुमान जी की ओर देखा, तो हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम से कहा कि आपसे भरत जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, शंका होती है मन के अंदर। भरत जी के मन में भी शंका थी, क्योंकि विनम्रता की मूर्ति है। अपने अंदर सपने में भी अभिमान नहीं आया उनके कभी जीवन में। तो कहने का तात्पर्य, आप और हम लोग भी अपने जीवन में ये बातें सोचें। जब भरत जी चित्रकूट की तरफ चले और उनका निषाद राज से भेंट हुई, तो भरत जी ने कहा कि मुझे तो निषाद को देखते ही महाराज जनक की याद आ गई। जनक की याद का मतलब क्या? अब ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग ये बात तो जानते होंगे कि वो बेदेई थे। आप और हम लोग भी बेदेई हैं। हाँ, हम अपने को देह माने वो अलग बात है। वो आत्मा में रमण करते थे, सदा अपने को आत्मा मानते थे, परमात्मा के निमित्त कर्म करते थे। भगवान राम से मिलने के उपरांत निषाद राज का भी जीवन बदल गया था। तो भरत जी को कितना बड़ा आनंद हुआ निषाद राज को मिलकर के, कि एक जनक जी को देखा था बेदेही, ये निषाद राज भी बेदेही जनक के समान है। क्या आप हम लोग सोचें, आत्मज्ञान हमको हो गया तो आप भी बेदेही हैं। सब नोट करें इस बात को, आप भी बेदेही हैं। ये भ्रम मत पालिएगा। अगर ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, तो बेदेही हैं। और अगर अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो इसका मतलब मन के रोग के हम गुलाम हैं।
तो कहते हैं, बोले महाराज ने भी भगवान के चरण पखारे थे, निषाद राज ने, और उन्होंने भी पखारे, यानी जनक जी ने भी भगवान राम के चरण स्पर्श किए और निषाद राज ने भी किए। तो जो सौभाग्य जनक जी को मिला वो निषाद राज को मिला। तो आप कहेंगे जनक जी से हमें क्या लाभ, निषाद राज से हमें क्या लाभ? लाभ है, आप भी भगवान के चरणों का ध्यान करेंगे, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, तो आप भी वेदेही हो जाएंगे। आत्मज्ञान होते ही फिर कल्याण रुकेगा नहीं, अपने आप होगा। तो भरत जी अपने चरित्र के द्वारा दूसरे को विधेय बना देते हैं। हनुमान जी और भरत जी ये दोनों संत के समान हैं। और संत का हमारे जीवन में आने का सबसे बड़ा लाभ क्या? हमारा भ्रम, हमारा हर्ष विषाद, ये भ्रम है। आत्मा पे ना कोई हर्ष है और ना कोई दुख, ना कोई सुख ना दुख। और आपको ताज्जुब होगा, आप और हम लोग परिवार में, संसार में कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। आप कहेंगे हाँ ये तो हमने संसार में नहीं अपने जीवन में बहुत देखा है। ये उसी के जीवन में है जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। जिसे आत्मज्ञान हो गया फिर हर्ष विषाद खत्म। प्रकाशवान अमृत से पुत्र परमात्मा की संतान बन जाता है। और संत जीवन में आने के बाद भी अगर हमें देह का भ्रम बना रहे, देह में रहना पाप नहीं, देह की इंद्रियों का सदुपयोग करना पाप नहीं, मन बुद्धि चित्त का शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो संत का जीवन में आने का कोई लाभ नहीं। तो जनक जी जैसे वेदेही, तो भरत जी जिससे मिलते थे उसे वेदेही बना देते थे। जनक जी राज्य चलाते थे, उन्हीं की तरह भरत जी भी चाहते तो राज्य में रहकर राज्य चला सकते थे, परंतु वो जानबूझकर राज्य से छोड़कर नंदीग्राम में रहते थे। ये नंदीग्राम में रह करके आप कहेंगे अब इससे हमारे को क्या प्रेरणा मिली? इससे भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप भी हर पल साधना में रहिए, हर क्षण ये देखते रहिए कि भगवान आपको देख रहे हैं। भरत जी भी चाहते तो श्रेष्ठ वस्त्र धारण करते, मन उनके प्रभाव से अलग रख सकते थे, अपने मन को परिवार में रह के अलग रख सकते थे, परंतु तपस्वी के रूप में भरत जी की तपस्या ये हमें क्या प्रेरणा देती है कि घर में भी ऐसे रहना है जैसे नंदीग्राम में भरत जी रहते थे। ये साधक यदि स्वयं को सिद्ध मानने की भूल करेगा तो उसका पतन हुए बिना नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से पहले कभी ये ना महसूस करे, कितना ही बड़ा संत महात्मा हो, आखिरी सांस तक कहते ना हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ये साधना है। भरत जी तो सिद्ध हैं, उनके जीवन में पतन की संभावना नहीं, क्योंकि वो भगवान राम ही तो हैं, लीला करने आए हैं। परंतु हमारे को प्रेरणा दे के जा रहे हैं कि साधक की भूमिका में वो निरंतर विषयों से दूर रहकर तपस्या करते हैं, भोजन करते हैं, हाँ करते हैं, सांस लेते हैं, हाँ लेते हैं, जल पीते हैं, हाँ पीते हैं, राज्य चलाते हैं, हाँ चलाते हैं। ये तपस्या है उनके जीवन की।
राज्य का संचालन करते हुए थोड़ी दूरी बनाए रखकर आप और हम लोग भी परिवार में रहें। लेकिन मैं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको कई बार दिया करता हूँ। परमात्मा आपको देख रहा है, देखते हुए परमात्मा को आप देख लो और आपको हर पल ये ध्यान रहे कि परमात्मा मुझे देख रहा है, परमात्मा मुझे सुन रहा है। मैं जो भी कुछ कर्म कर रहा हूँ वो परमात्मा के निमित्त कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। प्रत्येक कर्म, बहुत से लोग कहते हैं इस प्रकार परिवार में रहना बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, तपस्या है, साधना है, ये इसी देह में संभव है। अन्यथा व्यक्ति इसी देह में 84 लाख योनियों में जाता है और इसी देह से उधर्व गति को भगवान के लोक में जाता है। तो साधक की भूमिका में निरंतर विषयों से दूर रहकर तपस्या करते हैं, राज्य का संचालन करते हैं, नित्य स्वयं को तपस्या की कसौटी पर कसकर देखते हैं। ये प्रेरणा आप और हम लोगों को लेनी चाहिए। संत कई बार बड़ी विचित्र बातें करते हैं, चर्चा करूंगा आपके साथ इस पर भी। यज्ञवल्क्य जी के आश्रम में सबसे पहले रामचरितमानस में कथा आती है कि भरद्वाज ऋषि राम कथा सुनने आए, लेकिन यज्ञवल्क्य जी ये देखने के लिए कि ये भरद्वाज ऋषि जो हैं ये अधिकारी हैं कि नहीं हैं कथा सुनने का। आप और हम लोग कभी नहीं सोचा होगा, आप लोगों ने भी, कि हम राम कथा सुनने आए हैं और आप शंकर सती की कथा सुना रहे हो, शंकर पार्वती की कथा सुना रहे हो। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी, कभी मन में प्रश्न नहीं आया होगा कि भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में यज्ञवल्क्य जी के आश्रम में कथा सुन रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी राम कथा सुनाइए, और वो सुना रहे हैं शंकर और पार्वती सती की कथा। आप कहेंगे गुरुजी जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो आप बता नहीं रहे। तो हर संत महात्मा अपने संपर्क में आने वाले साधक को पहले टेस्ट करता है कि ये राम कथा का अधिकारी है कि नहीं। अब आप और हम लोग सोचें, हमें तो अखंड रामायण के अंदर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठना पड़ जाए तो चौपाइयाँ पढ़ करके समझते हमने राम कथा कर ली। हर संत अपने संपर्क में आने वाले शिष्य की परीक्षा लेता है, ये अधिकारी है कि नहीं, तब उसको प्रेम दीक्षा देता है, राम कथा सुनाता है। तो आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ तक तो मैंने आपसे वो चर्चा की जो पहले कर चुका था। अब हमारे को अपने जीवन को तपस्या की कसौटी पर, साधना के मार्ग पर, राजकुमार जी ने मैसेज डाला साधना के लिए, मुझे मालूम पड़ा कि सोमवार का समय दिन निश्चित किया है आप लोगों ने। मैं सोमवार के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन आपने आपके साथ साधना, साथ में विचित्र बात ये कि रामचरितमानस का मानस रोग का समापन भी साधना के प्रसंग में ही करूँगा।
ये जीवन की साधना है। आप कहेंगे रामचरितमानस में साधना कहाँ है? ये जब चर्चा करेंगे तब पता चलेगा। तो भरत जी परम सिद्ध और भगवान से अभिन्न हैं। अब आप सोचेंगे, छोटे छोटे शब्दों को अपने जीवन में उतारिए। परम सिद्ध, आप भी परम सिद्ध हैं, है नहीं? हम तो परम सिद्ध नहीं है। आत्मा परम सिद्ध है और भगवान से अभिन्न है। कोई ताकत नहीं किसी की कि आपको राम से, भगवान से अलग कर सके। हाँ, आपने अपने आप को अलग किया हुआ है, स्त्री पुरुष मानकर आपने किया हुआ है, भगवान ने नहीं किया हुआ। भगवान को पा लेने पर, अब ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। भगवान को पा लेने पर जीव जीव नहीं रहता। आप हम लोगों को जीव आत्मा कहते हैं, फिर आत्मा बन जाता है। भगवान को पा लेने पर जीव जीव नहीं रहता और ना उस पर कोई भार रह जाता। आप बताइए, आपके और हमारे ऊपर, मैंने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की थी, बहुत बड़ा भार है। परिवार का भार है, काम का भार है, व्यापार का भार है, बच्चों की शादी का भार है, ये शरीर भी एक भार है। ये शरीर भी एक भार है। बस आत्मज्ञान होते ही फिर कोई भार नहीं, प्रत्येक जीव निर्भार हो जाता है। अब आप सोचें, ऐसा कब हो पाएगा? जब आप चाहोगे। भरत जी ने अपने चरित्र के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा दी। बड़ी विस्तृत प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे, कि हर्ष और विषाद जीव का लक्षण है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद में फूल जाते हैं, कभी पिचक जाते हैं। और आप कहेंगे ऐसा तो सभी के जीवन में होता है। हाँ, बिल्कुल होता है, ये जीव के लक्षण हैं। हमने अपने जीवन में जिनको देखा होगा, संत महात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमने जिसको देखा होगा हर्ष विषाद में ही देखा होगा। कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं। ये हमको भरत जी के माध्यम से, चरित्र से सीखना है कि हमें हर्ष और विषाद से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। ये हथकड़ी है हमारे ऊपर। हथकड़ी में भी आपने देखा होगा, एक जोड़ होता है, 2 सिरे होते हैं। वो 2 सिरे क्या हैं? एक हर्ष का और एक विषाद का। ताला खुल जाए, आप बाहर हो गए। आप तो सदा से ही बाहर हो। भ्रम जंजाल में हम खुद फंसे हुए हैं। तो कहते हैं, जो व्यक्ति हर्ष विषाद में फंसा हुआ है उसे जीव कहते हैं। अगर कोई भी पूछे कि जीव का लक्षण क्या, आपसे कभी कोई पूछ ले कि जीव और जीवात्मा में क्या अंतर है, आप सब बिना किसी के पूछे ताछे 1 मिनट में बता सकते हो। जो सुख और दुख में फंसा हुआ है वो जीव है, और आत्मा, जिसको ये ज्ञान हो गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए, वो आत्मा बन गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि जीव का ये स्वभाव कब छूटेगा? स्वभाव। आप कहेंगे स्वभाव माने क्या होता है? देखो, इस एक ही शब्द के ऊपर बड़ा विचित्र प्रसंग है, स्वभाव। अब आपसे कोई पूछे आपका स्वभाव क्या है, आप यही कहेंगे सुबह उठकर ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना।
ये तो जीव का स्वभाव है। प्रत्येक जीव जागते के साथ ही स्त्री पुरुष मानता है और कर्म करता है परिवार के, संसार के। अब आप और मैंने कई बार निवेदन किया, आप सुबह जागते ही आत्मा जागती है, आत्मा की कृपा से शरीर जागता है, या अपने को शरीर मानते हो? बस वहीं पे आपकी कसौटी है कि अभी हमारे अंदर कसर है या हम पक गए हैं। हो सकता है जागते ही स्त्री पुरुष का ध्यान आया, लेकिन तुरंत ध्यान आया नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे कारण ये शरीर उठा है, मेरे कारण ये शरीर कर्म कर रहा है, मेरे कारण ये सब परमात्मा के निमित्त परिवार की सेवा कर रहा है। अगर आपको ये महसूस होने लगे तो आप समझ लीजिएगा आप जीव के भार से निर्भार होते जा रहे हो। अब आपके ऊपर संसार का कोई भार नहीं है, जो करे सो हरि करे। आप लोग कहोगे, सोचोगे ऐसा होता नहीं है, तो ये स्वभाव कब छूटेगा? जब आप छोड़ना चाहोगे। जब आप छोड़ना, स्वयं का ज्ञान नहीं है इसलिए भाव गलत है। स्वयं माने शरीर या स्वयं माने आत्मा? आप अपने आप से पूछ के देख लो, आप स्वयं क्या हैं? स्त्री पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी या कंट्रियों के रहने वाले हैं? आप परमात्मा की संतान हैं या शरीर मानते हैं? ये आपको पता चल जाएगा, आपका स्वभाव। और ये स्वभाव, यही हमारे जीवन का दुर्भावना है कि हमें बहुत बड़े बड़े जगत गुरु मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव को भी नहीं जान पाते। पूरा जीवन गुजर जाता है, स्वयं को नहीं जान पाते, तो अपना स्वार्थ भी गलत, स्वभाव भी गलत, भाव उठता है चित्त से। जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त बिगड़ा हुआ है, उसका भाव बिगड़ा हुआ है। और जिसको स्वयं का ज्ञान हो गया, वो मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, आत्मज्ञान हो गया, जीव का संबंध खत्म हो गया, परमात्मा से संबंध बन गया। तो प्रश्न है आप और हम सब लोगों के सामने कि जीव का ये स्वभाव कब छूटेगा? इसका सीधा उत्तर, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आप लोगों से इस पर चर्चा करेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। हरे